निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 29 वचन से आज हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, मूसा जो खुदा का दास है, एक महान नबी प्रभु का, जिसको खुदा ने ऐसी ताकत दे रखी थी, इतनी ज़बरदस्त पावर दे रखी थी, इतनी ज़बरदस्त सामर्थ दे रखी थी, जो समुद्रों को भी परमेश्वर की ताकत से जिसने दो भाग किया, और जिसने एक बड़े बड़े काम जिसने किए, नदी का पानी जिसने लहू में बदल दिया, और बड़े बड़े चमत्कार मिस्र देश में जिसने किए, वो मूसा था। और मूसा के को ही परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर जो वाचाएं थी या जितनी भी आज्ञाएं थी, वो सब परमेश्वर ने मूसा को ही दी थी। तो मूसा जब आ रहा था परमेश्वर से बातें कर कर, और दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से जब उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हाँ जी, उसके चेहरे से लाइट निकल रही थी, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करके आया था। जब आप किसी सामर्थी व्यक्ति की हजूरी में रहते हो या एक सामर्थी व्यक्ति के साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। वही चीज़ मूसा के साथ हुई कि मूसा जब परमेश्वर के साथ इतना लॉन्ग टाइम ऊपर था, तो जो परमेश्वर का जलाल था और जो खुदा की सामर्थ थी, खुदा का अभिषेक था, वो मूसा के ऊपर भी ठहर गया और उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मूसा ने जब परमेश्वर से बातें करने के आए, तो उसके चेहरे से इतनी ज़बरदस्त लाइट निकल रही थी कि इजरायली उस लाइट को देख के डर गए, और मूसा के जो बाल थे वो भी अभिषेक के कारण, प्रभु की सामर्थ के कारण, वो बाल भी उसके सफ़ेद हो चुके थे। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आपके मसले हल होने हैं। परमेश्वर की हजूरी में जाने से ही आपके रुके हुए काम बनने हैं। परमेश्वर की हजूरी में जाने से ही, उसकी हजूरी में जाके प्रार्थना करने से ही आपके सारे जो इतने टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो जिन चीज़ों के लिए, वो मसले हल होने हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, तो यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की, पूरी रात वो प्रार्थना में गया, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में गया और पूरी रात परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में बिताई, और प्रभु से अगुवाई ली कि प्रभु मैं किसको चुनूं। उसके बाद उसने 12 चेलों को नियुक्त किया, और उसके बाद फिर आगे सेवकाई बढ़ी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी कि जब तक मैं खुदा की हजूरी में नहीं जाऊंगा, उस सामर्थ्य हजूरी में नहीं जाऊंगा, उस महाअभिषेक के अंदर एंटर नहीं करूंगा, तब तक मेरे लाइफ के अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, आप प्रभु में आ गए तो शैतान क्या चुपचाप होकर बैठ गया? शैतान क्या अब आपका पीछा नहीं करेगा? शैतान क्या अब ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा? नहीं, वो कोशिश करता है अभी भी आपकी लाइफ में अटैक करने की, ये बात आप जानते हो। जहां उसको थोड़ा सा भी मौका मिलता है, वो कोशिश करता है आज भी अटैक करने की। तो आज शैतान चुपचाप होकर नहीं बैठता, तो हम भी चुपचाप होकर नहीं बैठ सकते। हमें भी अपने आप को अभिषेक से भरना पड़ेगा, महाअभिषेक से भरना पड़ेगा, प्रभु की सामर्थ से भरना पड़ेगा, और प्रभु के अभिषेक से भरना पड़ेगा, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाएं। आप ये देखो कि कितनी पावरफुल वो हजूरी थी, कितनी महान वो हजूरी थी, कितनी सामर्थ्यशाली वो हजूरी थी कि मूसा के जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए, उसके चेहरे से लाइटें निकलने लगी, उसके चेहरे पूरा दमकने लग गया, और ऐसे लग रहा था कि उसके चेहरे पे किसी ने कोई एलईडी फिट कर दी हो, ऐसे वो लाइट वाले कोई बल्ब फिट कर दिया हो। आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। प्रभु में आने के बाद भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, पर वो प्रॉब्लम्स कैसे दूर होगी? आपको उस हजूरी में एंट्री करनी पड़ेगी प्रभु की। जैसे मूसा ने एंट्री करी उस अभिषेक के अंदर, आपको भी उस अभिषेक के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और प्रभु के साथ अपने टाइम को बिताना पड़ेगा। जो जो लोग प्रार्थना में बढ़े हैं, जो जो लोग
प्रार्थना में प्रभु के साथ समय को बिताए, वो लोग ब्लेस हुए अपनी लाइफ के अंदर, जिंदगी में। जो लोग, एक भाई है, ब्रदर है, वो पंजाब से हैं, उसकी भी थोड़ा टाइम पहले जॉब लगी 45,000 रुपये की महीना, पर उसकी एक आदत थी, उसने क्या करना, कॉलेज से आना, उसके बाद उसने रूम अंदर से लॉक कर लेना और स्टडी बाइबल में से बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी, और उसके बाद उसने गेट नहीं खोलना। गेट उसका उसके बाद तभी खुलता था जब रात को खाने का टाइम होता था। प्रभु ने इसको ब्लेस किया। आज हम ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करें, क्यों, हम क्या कमी है? प्रभु तो सबको बराबर देना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी कि प्रभु ने 2 विश्वासियों में से एक को ब्लेस कर दिया, दूसरे को प्रभु ब्लेस नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, जो हमारी रुकावट अभी तक लग रही है, जिसकी वजह से करना कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। उस रुकावट को चेक करके उस रुकावट को दूर कर दो, आपके मसले हल हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई व्यक्ति ब्लेस हुआ है तो वो कोई एक चीज़ करके ब्लेस नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये है, अगर मैं आशीषित हुआ हूँ, मैं ब्लेस हुआ हूँ, तो मैं कोई एक चीज़ करके ब्लेस या आशीषित नहीं हुआ। मान लो कि मैं सिर्फ ओनली मैं उस टाइम के ऊपर मैं संडे जाता था चर्च, और इसीलिए बस प्रभु ने मेरे को प्रभु को मैं अच्छा लगा और प्रभु ने मेरे को सेवा दे दी, भविष्यवाणी करने का वरदान दे दिया। ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ के अंदर प्रभु के साथ फेथफुल होना पड़ता है। हर चीज़ के अंदर, अपने धन के अंदर भी, अपने समय के अंदर भी, और अपनी मेहनत के द्वारा भी, हर चीज़ के अंदर आपको प्रभु के लिए समर्पित होना पड़ता है। फिर वो जो आउटपुट निकल के आता है, फिर वो जो चीज़ें निकल कर आती हैं बाहर, वो आपकी सफलता को लेकर आती है यीशु मसीह के नाम में। कोई एक चीज़ करके कोई बंदा ब्लेस नहीं हुआ। जब कोई बंदा ये सोचे कि हाँ ठीक है जी, बाइबल और प्रार्थना कर लेते हैं और हम सफल हो जाएंगे, नहीं। हमें प्रभु के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, हमें प्रभु के लिए अपने समय को भी देना पड़ता है, हमें प्रभु के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। आपका टाइम है प्रार्थना करने का, आपने फिक्स टाइम रखा हुआ है 10 से 11 का, पर उस टाइम पे अब इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मैच देखूं कि प्रार्थना करूं? आपने एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, मेरी बहनों ने मान लो फिक्स टाइम रखा हुआ है 8 से 9 का, पर उसी टाइम के ऊपर आपका फेवरेट सीरियल आता है, तो अब मैं क्या करूंगा? अपना फेवरेट सीरियल देखूंगी, या मैं अपने वही टाइम में प्रभु को दूंगी? मेन चीज़ कहाँ आ जाती है? प्रथम स्थान देने की। दाऊद के भाइयों में से, दाऊद के बहुत सारे भाई थे, 8 या 9 भाई थे दाऊद के, पर दाऊद ही क्यों चुना गया, बाकी क्यों नहीं चुने गए? दाऊद प्रथम स्थान देता था परमेश्वर को अपना। वो अपनी भेड़ों को चराता था, पर जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था, उस टाइम की गिटार, वीणा जो होती थी, उसे वो लेता था, उसे बजा बजा के प्रभु की स्तुति करता था, प्रभु के भजनों को लिखता था। भजन संहिता भरी पड़ी है उसके भजनों से लिखी हुई, जो अपनी लाइफ के अंदर रियल में वो एक्सपीरियंस करता था। मान लो कि उस परमेश्वर ने उसको किसी भालू से बचाया या किसी शेर से बचाया, वही उसी के ऊपर वो गीत लिख देता था। तो जवान सिंहों को कुचलेगा, तो अजगर को लताड़ेगा, ऐसे ऐसे करके वो भजन बनाता था, और अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो भजन बनाता था। हालेलुया। जो वो रियल जो महसूस करता था कि मेरे आज प्रभु ने मेरे जीवन में ये भलाई की है, आज प्रभु ने मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचाया है, उसी चीज़ के ऊपर वो भजन बनाता था। प्रभु की उपस्थिति में जाने से आपकी प्रॉब्लम्स हल होंगी। जो बरकतें रुकी हुई हैं वो खुलेगी, यीशु मसीह के नाम में खुलेगी, ज़रूर 100% खुलेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 घंटा डेली प्रभु को देना शुरू कर दो, उसके बाद देखो क्या होता है। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 घंटा डेली, चाहे रात को दे लो चाहे सुबह दे लो, पर 1 घंटा कम से कम दे लो। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 घंटे की नींद बहुत होती है। 8 घंटे की नींद, चलो मान लो आप 11 से 12 प्रार्थना कर रहे हो, 12 से 8 बजे तक भी अगर आप उठते हो, 8 घंटे की नींद बिल्कुल बढ़िया पूरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 11 आप प्रार्थना कर सकते हो, 9 घंटे से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 1 घंटा हम निकालें, कम से कम निकालें प्रभु के लिए। उसके बाद देखो, आप खुद देखोगे
आप खुद कहोगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आया, नहीं मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने चमत्कार किया है। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज़, थैंक यू जीसस, सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपके मन में शांति नहीं है अभी भी। प्रभु में आप आज ज़रूर गए हो, इसलिए आपको हर जगह क्या लगता है, आपको ज़िंदगी पहाड़ लगती है। ये ज़िंदगी है ना, ये आपको बोझ लगती है। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है। और ये सुकून सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आ सकता है और किसी से नहीं आ सकता। आपको रियल बता रहा हूँ। हालेलुया। ये सुकून, ये सच्ची शांति, 24 घंटे आनंदित रहना, खुशी में रहना, मगन रहना, दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आ सकती है मेरे प्रिय। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2017 से मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। तो प्रार्थना जब करेंगे तो सुकून आ जाएगा मन के अंदर। प्रार्थना जब करेंगे तो मन में सच्ची शांति आ जाएगी। प्रार्थना जब करेंगे तो मसले हल होना तय है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी। मूसा पहाड़ पे गया, वो सामर्थ से भर के लौटा, अभिषेक से भर के लौटा। जब आप भी डेली डेली प्रभु की हजूरी में जाओगे तो प्रभु का अभिषेक आपको टच करेगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, उसका मसा आपको रगड़ेगा और आप चेंज हो जाओगे। आप पार्थिविक नहीं रहोगे, आप पृथ्वी के नहीं रहोगे, आप स्वर्ग के बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कॉन्टैक्ट स्वर्ग में लग जाएंगे सारे, पृथ्वी के कॉन्टैक्ट कट हो जाएंगे और कॉन्टैक्ट कहाँ लग जाएंगे? सीधे स्वर्ग में लग जाएंगे। प्रभु का सरूर आ जाएगा अंदर, प्रभु की शांति अंदर आ जाएगी। बहनें जरूर प्रार्थना करें, भाई भी जरूर प्रार्थना करें। 1 घंटा कम से कम जरूर प्रभु को दें। जब आपको लगता है कि आप 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा तो जरूर प्रभु के लिए निकाल लें। हालेलुया। 1 घंटे के अंदर भी बहुत कुछ चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में कुछ बदलाव नहीं आएगा, बहुत बदलाव आएगा, बहुत चेंजेस आ जाएगा 1 घंटे की प्रार्थना में। आमीन। हालेलुया। अब प्रार्थना करना है क्या? कैसे प्रार्थना करो? पहले आप धन्यवाद करो प्रभु का। जो 2-3 भजन याद करो, वो भजन गा के प्रभु की महिमा करो। उसके बाद प्रभु से अपनी बातें शेयर करो। जो भी आपकी घर की समस्या है, घर की दिक्कत है, घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए, घर में कोई फैमिली मेम्बर गलत चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। इतने में आपका घंटा पूरा। पर कम से कम आप खुदा की हजूरी में गए तो सही, खुदा के पास तो गए। ऐसा तो नहीं है सारा दिन ही ऐसे ही निकाल दिया। थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर खाना खा लिया, थोड़ी देर चाय पी ली, दिन में 5 बार चाय पी ली, चलो जी हो गया दिन पूरा, चलो सो भाई। हैं? कोई अनुशासन नहीं है लाइफ में, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर, तभी बरकत भी नहीं है। हैं? बरकतें हमें चाहिए। फॉर्चूनर खड़ी हो जी, कार खड़ी हो बुए के, हाँ जी, मर्सिडीज खड़ी हो, है बुलेट मोटरसाइकिल बुए के आगे खड़ा हो, हाँ जी। पर उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। खुदा देने के लिए तैयार है। बरकतें चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। हम हमारा हक है बरकतों पे। हम यीशु मसीह के संतान हैं, राजाओं के राजा के हम बेटे और बेटी हैं। ये सब बरकतें हमें मिलेंगी और हम हकदार हैं इन बरकतों के लिए, पर हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालेलुया। हम 200 गज का प्लाट चाहते हैं, प्रभु में 200 गज का प्लाट दे, खुला डुला, हाँ जी। हम बरकतें चाहते हैं बड़ी बड़ी, पर जिस दिन मेहनत बड़ी कर लोगे उस दिन ये आपके गेट पे आके खुड़खुड़ाएंगी बरकतें। मैं घर की बरकत हूँ, मुझे अंदर आने दें, ऐसे बोलेंगी। आपके गेट पे आके बोलेंगी, मैं कार की बरकत हूँ, मुझे अंदर आने दें, हाँ जी। मैं 8 सीटर कार की बरकत हूँ, मुझे अंदर आने दें। कि जब खुदा के साथ संबंध सही कर लिया फिर खुदा ने सब कुछ ही दे देना। अब एक बेटा है, वो बाप के कहे में है, बाप के कहे अनुसार चलता है, बाप के कहे अनुसार सारे काम करता है, हाँ जी। तो बाप की आज्ञाकारिता में है, रात को बाप के पैर दबा के सोता है हाँ जी। मम्मी के कहे में है, मम्मी की सेवा करता है अपने की, मम्मी के पैर दबा के फिर सोता है रात को, हैं। तो क्या माँ बाप से वो साइकिल मांगेगा या मोटरसाइकिल मांगेगा? माँ बाप दुआएंगे नहीं, हाँ जी। एक वही बेटा है
जो रिबिलियन हो गया है, बागी हो गया है, विद्रोही हो गया है, कोई घर में कोई सिस्टम नहीं है, घर को 11-11 बजे 12-12 बजे घर में बढ़ना, रात को नशे करने, हाँ जी, कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई माँ बाप की सेवा करनी, ना कुछ और, कोई माँ बाप की कहे में चलना, ना कुछ और। ऐसे लोगों को माँ बाप कुछ भी नहीं देते थे, ऊपर से अखबार में और लिखवा देते हैं, ये इसको बेदखल कर रहा हूँ जी मैं। तारीफ करो प्रभु की। है गलत कह रहा हूँ तो बताओ, मैं सही कह रहा हूँ। फिर क्या करते हैं, दुखी हो जाएंगे माँ बाप, परेशान हो जाएंगे, कमाने की उम्र हो गई है, कमा नहीं रहे, हाँ जी, और परेशान हो जाएंगे, एक टाइम आएगा, नशे कर रहे हैं, गलत संगति में चले गए, फिर क्या हो गया, माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, माँ बाप का सहारा नहीं बन रहे, फिर क्या होगा, फिर एक दिन माँ बाप अक जाएंगे, हाँ जी। एक होता है ना घड़ा भरना, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक होता है एक ओवरलोड हो जाता है जब घड़ा, जब वो सब्र करता रहता, एक सब्र की जब सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर क्या कहता है, मैं तो तंग आ गया। फिर क्या कहते हैं माँ बाप बच्चों को, पता क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो तू पैदा ही नहीं होता, कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही नहीं होता, कि तूने मेरा सहारा तो क्या बनना था, तू तो और ही, तूने तो मेरे को टेंशन में डाल दिया। जब ऐसी वर्डिंग सुनने को मिलेगी ना, तो फिर बच्चों का कलेजा हिल जाएगा अंदर से। तो क्यों ना अभी से सही तैयारी रखें अपनी। हालेलुया। बातें कड़वी जरूर है, पर कड़वी दवाई जल्दी असर करती है यीशु मसीह के नाम में। कड़वी दवाई जल्दी असर करती हैं। उसी तरह जब स्वर्गीय पिता के कहीं में नहीं चलेंगे, फिर गप्फे भी भूल जाओ। गप्फे चाहिए, पर प्रभु के साथ संबंध ही नहीं है कोई, हैं? नोटों की गिट्टियाँ चाहिए, 500 गिट्टियाँ दे प्रभु, मन्ने खोल दे, आसमान से बरसा दे मन्ने, पर प्रभु के साथ संबंध ही नहीं है, देगा क्या? प्रभु को पता ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं पता प्रभु को, हैं? नाम तो उसका पता होगा ना जी, जो दिल्ली प्रभु के हजूरी में जा रहा है। अब प्रभु से मांग रहे हो, महीने में 1 बार मांग रहे हो, 2 बार मांग रहे हो, पर प्रभु को आपका पता ही नहीं है। प्रभु की नज़र में जैसे वो है ना विश्वासी 25 दिसंबर पे 1 दिन वाले, वो वाले तो नहीं हो कहीं आप। डेली प्रेजेंस में जाना है, डेली हजूरी में जाना है, प्रभु को पता हो, आपका नाम पता हो, आप किस जगह रहते हो ये चीज़ पता हो। हालेलुया। पता है प्रभु को, पर दूसरे तरीके से पता हो कि नहीं, ये मेरा प्रार्थना करने वाला बेटा है, बेटी। हालेलुया। तो जब संसारिक तौर पे मैंने बताया कि जो बच्चा माँ बाप के कहे में चलता है, तो उसको माँ बाप ऑटोमेटिक उसको कोई भी चीज़ मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, साइकिल मांगता है, कपड़े मांगता है, तो उसके माँ बाप उसको दिलाते हैं। उसी तरह जब हम भी जब स्वर्गीय परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और स्वर्गीय पिता के जब अधीन हो जाएंगे और स्वर्गीय पिता की जब अगुवाई में चलेंगे, उसके कहीं में चलेंगे, तो बहुत बरकतें प्रभु ने दे दी है। वो ऐसा नहीं है कि उसके पास बरकतें खत्म होगी, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के अंदर 1000 वॉशिंग मशीन पड़ी थी और 1000 की 1000 वॉशिंग मशीन प्रभु ने दे दी, भाई दे दी, प्रभु ने अपनी बेटियों को दे दी 1000 वॉशिंग मशीन। अब स्वर्ग के अंदर एक भी वॉशिंग मशीन नहीं बची। स्वर्ग के अंदर कभी खत्म होने वाली नहीं है कुछ भी। स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। स्वर्ग बहुत रिच है, रिचनेस से भरा हुआ है। परमेश्वर पहले भी देता था और अब भी देता है, पर उससे लेने का हमें चज नहीं है, ढंग नहीं है। हालेलुया। डेली 1 घंटा जब प्रार्थना करोगे, प्रभु के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। प्रभु के हजूरी में जब डेली जाओगे, प्रभु को पता होगा ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मुझ पे विश्वास करती है, डेली मेरी हजूरी में आती है, अपना समर्पण करती है, करता है, डेली आके मेरे पास आता है। तो इससे क्या होगा? इससे प्रभु खुश हो जाएगा। और वो राजाओं का राजा जब एक बार खुश हो गया, तो कार क्या, मर्सिडीज मांग लो उससे, फिर हाँ जी, उससे फिर वो मांग लो, लैंड रोवर मांग लो, रेंज रोवर मांग लो, कोई मर्जी मांग लो उससे फिर। बात तो खुश होने की है ना। प्रभु जब खुश हो जाएगा तो ये सारी प्रॉपर्टी परमेश्वर की तो है। हाँ जी,
इसहाक जहाँ जहाँ खोदता था वहाँ से पानी के कुएं निकलते थे। रेगिस्तान के अंदर उसने कुएं खोदे पानी के। तो जो रेगिस्तान में इसहाक ने बाइबल में लिखा, जब बोया, जब अकाल का समय था, फिर भी उसने इतनी अच्छी फसल पाई। जो परमेश्वर अकाल के अंदर जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे फसलों को उगा सकता है, तो वो आपकी लाइफ में क्यों कर ना करेगा। इसलिए हम डेली प्रभु के साथ टाइम को बिताएं। तो जैसे मूसा के चेहरे से लाइटें निकलने लग गई थी, ऐसे ही आपके चेहरे से भी लाइटें निकलने लग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मूसा के चेहरे से लाइटें निकलती थी, चेहरा वाइट हो जाता था, वैसे आपके चेहरे से भी लाइटें निकलनी शुरू हो जाएंगी। पर खुदा की हजूरी में जरूर जाना है। हाँ जी, आगे वचन देखेंगे हम। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तो उसके पास जाने से डर गए। तो मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारों प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करते के समय दी थी, वे सब उन्हें बताई। हालेलुया। अब क्या करा मूसा ने? आज्ञाओं को बताया। क्या किया? आज्ञाओं को बताया। सीनै पर्वत से जब उतरा तो जो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने जितनी भी दी थी, वो सब परमेश्वर ने, मूसा ने वो सब की सब आज्ञाएं उन्होंने उसको बता दी। हाँ जी। अब आज्ञा क्यों दी जाती है? आज्ञाएं आपकी लाइफ को बोरिंग करने के लिए नहीं दी जाती। आज्ञाएं आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप एक अनुशासन में रहो, एक बाड़े के अंदर रहो, कि उस बाड़े के अंदर से जब बाहर जाओगे तो बाइबल में लिखा शैतान काट खाएगा, शैतान डसेगा आपको। वचन के बाड़े में जितने लोग रहते हैं वो आशीषित रहते हैं, वो बचे रहते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति था, उसको शुगर थी बहुत भयंकर। ये मैं आपको 2017 या 18 की बात बता रहा हूँ। उसकी पैरों की 3 उंगलियां कट गई थी शुगर की वजह से। शुगर ज़्यादा फैल गई थी। उस व्यक्ति को मैंने बोला कि आप ड्रिंक करनी छोड़ दो, आप ड्रिंक करनी छोड़ दो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको प्रभु आज़ाद कर देगा इस बीमारी से। उसने क्या करना, 5-6 दिन तो उसने पीनी नहीं, फिर उसने शुरू हो जाना। मैंने उसको बोला आप मत पियो, आप प्रभु की तरफ ध्यान लगाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो डेली। आप ये मत करो, आपके शुगर है बहुत भयंकर, आप मत करो ये चीज़। नहीं मानी मेरी बात। हाँ जी। जब ज़्यादा दिक्कत होती, ज़्यादा घबराहट होती, बीपी डाउन या लो होता, तो बीपी बढ़ता, जब मेरे को बुलाते फ़ोन करके, पास्टर जी आओ जल्दी प्रार्थना करो। इस 17 या 18 की बात है। तो मैं उनके घर जाता, पे करके आता, उनको पानी देता, प्रार्थना करके वो ठीक हो जाता। उसके बाद फिर मैंने उसको इतनी बार बोला, जब भी मैं जाता, मैं ब्रदर शराब पीनी छोड़ दो आप। नहीं मानी उसने मेरी। तो एक दिन फिर दिक्कत ज़्यादा हो गई, मेरे को बुलाया, फिर मैं प्रार्थना करके आया शाम को 4:30 बजे जाके। तो जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी उस टाइम मैं जॉब भी नहीं करता था, क्योंकि मैं उस टाइम प्रभु की दया थी, इतना खर्चे नहीं थे उस टाइम के ऊपर। तो जो जाता था प्रार्थना करने, बाहर जो जाता था तो वहीं से प्रभु इंतज़ाम करता था। तो उस टाइम पे मैं फ्री था, तो जब भी कहीं से फ़ोन आ जाता था, मान लो ढाबा वाले से फ़ोन आ गया, कहीं से फ़ोन आ गया, तो वो मैं चला जाता था। उस टाइम में इतना बिजी नहीं था। अभी तो 100 बार सोचना पड़ता है जाने के लिए। तो जब मैं गया, उसको समझाया मैं, भाई दारू मत पियो, फिर पी ली। 9:30 बजे बंदा ख़त्म। संजीव ने हॉस्पिटल ले गए, डेड जाती। उसको 32वें के लिए बोला, भाई 32वां ले ले। बोला पास्टर जी सर्दी है, गर्मी में लूँगा। मैंने बोला 32वां ले लो, बच जाओगे। नहीं सर्दी में लूँगा, गर्मी में लूँगा, अभी सर्दी बहुत है, पानी ठंडा है। हाँ जी, हालेलुया। 4:30 बजे प्रार्थना करके आया, 9:30 बजे दोबारा फ़ोन आया, पास्टर जी ऐसे बात होगी। अब सीधा फ़ोन वही आया, प्रार्थना के लिए फ़ोन नहीं आया। प्रार्थना के लिए इस बार फ़ोन नहीं आया। हालेलुया। आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं? आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं? आज्ञाएं इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप बुरी संगति से बचो, बुरे लोगों से बचो, बुरे स्वभाव, बुरे जिन लोगों का बुरा स्वभाव है उनसे बचो। आज्ञाएं आपकी लाइफ को बोरिंग करने के लिए नहीं,
अब मैं किसी को घूमने के लिए मना नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके गले में बेड़ी पा दी हो, पैरों में बेड़ियाँ पा दी हो, आपको जकड़ दिया हो, है किसी को जकड़ा तो नहीं है ऐसे मैंने। ऐसा तो नहीं है कि हथकड़ी लगा दी हो, हाँ जी इधर उधर नहीं जाना, बस घर में ही रहना है, आपके पैर मैंने कोई घर में आपके किसी मंजे से बांध दिए हो, ऐसा तो नहीं करा ना आपके साथ किसी के साथ। हालेलुया। जाओ घूमने जाओ, किसी को मना नहीं करता, पर फैमिली के साथ जाओ, यारों दोस्तों के साथ मत जाओ। यारों दोस्तों के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता, अन्य जाति लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी फैमिली के साथ जाओ घूमने। मैं जब भी जाता हूँ मेरी फैमिली के साथ जाता हूँ। कभी भी मेरे को टाइम मिलता है संडे को, या वैसे टाइम मिलता नहीं है, बेचारे तरसते रहते हैं, टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि जिस दिन शनिवार होता है संडे होता है उस दिन मैं मीटिंग करने बाहर चला जाता हूँ। पर जब भी महीने में 1 बार या 2 बार जब भी टाइम मिलता है, कभी 2 महीने में मिलता है, तो फैमिली के साथ घूमने जाता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ। हालेलुया। हाँ जी फैमिली के साथ घूमने जाओ। यारों दोस्तों के साथ घूमने में क्या मजा है। हाँ जी अन्य जाति लोगों के साथ ज़्यादा रहोगे, उन्होंने वैसी अजीब अजीब बातें करनी। हालेलुया। मैं किसी को मना नहीं करता, मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम पाव भाजी खाने ना जाओ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम ढाबे में, बड़े ढाबे में जाके रोटी ना खा के आओ, किसी रेस्टोरेंट में जाके रोटी ना खा के आओ, किसी को मना नहीं करता मैं, पर कोशिश करो फैमिली के साथ जाओ तो बहुत बढ़िया लगे। हालेलुया। यार दोस्तों के साथ जाने में कोई मजे बड़ी बात नहीं। जब मसीह बंदे हो, हाँ जी स्पिरिचुअल हो, उनके साथ जाओ। हालेलुया। पर फैमिली के साथ जाया करो। फैमिली घर में रहती है, हम कई बार अकेले ही चले जाते हैं घूमने के लिए। हाँ जी अरे फैमिली को भी तो थोड़ा मन करता है घूमने का। हालेलुया। आमीन। तो आज्ञाएं क्यों दी जाती है। मैं आपके ऊपर कोई, मैंने ऐसे नहीं है कि आपके पैर के मैंने कोई बड़ा सारा पत्थर बांध दिया हो। हालेलुया। ऐसा तो नहीं करा ना किसी के साथ भी, पर आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि बुरी संगति से बच के रहना है, पाप से बच के रहना है। खाने पीने के लिए, घूमने के लिए कोई मना नहीं है। हालेलुया। कोई रिश्तेदारी में जाने के लिए कोई मना नहीं है, पर आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है क्योंकि आप मसीह हो। हालेलुया। आप मसीह किए गए हो, आप यीशु मसीह के द्वारा चुन लिए गए हो, आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। ये चीज़ भी देख के चलनी है हमने। घूमने के लिए मना नहीं है, घूमने जा सकते हैं, कोई पार्क जा सकते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ। हाँ जी घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ खाने का मन है रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पर वो चीज़ें जो आपके अभिषेक को खराब करें। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज़ें आपके अभिषेक को खराब करें, जहाँ पे पाप है, जहाँ पे शैतान है, जहाँ पे गुनाह है, जहाँ पे बुरी संगति है, जहाँ पे पता है कि इस रास्ते में चलने से मैं बिगड़ूंगा, वहाँ के लिए आपको मना किया जाता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को। वहाँ के लिए मना किया जाता है सिर्फ। और जहाँ आप जॉब करते हो, काम करते हो, वहाँ भी बी केयरफुल, वहाँ भी आपको सावधान रहना है। हाँ जी वहाँ पे भी आपको सावधान रहना है कि कोई आपको पाप में तो नहीं गिरा रहा, कोई आपको ज़्यादा कोई गलत संगति में तो नहीं लेके जा रहा, या आपको कोई गलत विचारों को तो नहीं आपके मनों में डाल रहा। वहाँ भी आपको केयरफुल रहना है। हालेलुया। तो आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं क्यों दी, ताकि आप एक सिस्टम में रहो, एक वचन के बाड़े में रहो, एक आपके अंदर एक आत्मिक समझ हो, आप गलत और बुरे के अंदर जो अंतर है उसको समझ पाओ। हालेलुया। आप इन सब चीज़ों को देख पाओ। हालेलुया। तो आज्ञाएं किसी की लाइफ को बोरिंग करने के लिए नहीं है, आज्ञाएं इसलिए हैं ताकि आप आशीषित रहो, आप ब्लेस रहो, आप बरकतों से भरे रहो हमेशा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हैं आज्ञाएं। तो जो व्यक्ति आज्ञाओं में चलता है, जो आज्ञाओं पे चलता है, आज्ञाओं को मानता है अपनी ज़िंदगी में, वो लोग आशीषित रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी तो इसलिए दी ताकि वो अपने बेटे बेटियों को ये बता रहा था कि तुमने वचन के बाड़े में रहना है, हमेशा तुमने वचन से बाहर नहीं जाना, तुमने हमेशा वचन के बाड़े में रहना है। हालेलुया। और डेली प्रेयर करनी है, 1 घंटा डेली प्रेयर करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ चिड़चिड़ी हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो। आपकी लाइफ आपको बोझ लगेगी, आपको सिर भारी भारी सा लगेगा आपको डेली,
पर जब प्रेयर करोगे डेली 1 घंटा प्रभु को दोगे, बिल्कुल आप पंख की तरह आप हल्के रहोगे। प्रभु के साथ समय बिताए। प्रार्थना करने नहीं आते हैं, थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया बोलते रहो। जो शब्द पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपको सिखाएगा, हालेलुया। पर जब प्रेयर करने जाएंगे तभी सिखाएगा, जब प्रेयर करने नहीं जाएंगे तो सिखाएगा भी नहीं। आप कहोगे मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलना, मैं क्या बोलूँ, मैं चला तो जाऊँगा, रूम भी बंद कर लूँगा, पंखा चला के प्रार्थना भी कर लूँगा, पर मैं बोलूँ क्या? जब तू जाएगा तो प्रभु तुझे शब्द भी देगा। आमीन। जब आप जाओगे प्रभु शब्द भी आपके मनों में डालेगा, आपके मुंह में डालेगा शब्दों को भी। हालेलुया। पहली चीज क्या? पहली चीज क्या? प्रभु के साथ समय बिताना। एक सामर्थ्यशाली विश्वासी बनना चाहते हो, एक जयवंत और एक विजय को पाए हुए विश्वासी बनना चाहते हो, तो कम से कम डेली 1 घंटा प्रेयर करा करो डेली। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चल ही रहा है। कर्जा भी फिर अपनी स्पीड से ही उतरेगा, हैं? फिर बीमारियां भी अपनी स्पीड से ही जाएंगी, फिर बीमारियां भी उसी स्पीड से जाएंगी, कर्जे भी उसी स्पीड से जाएंगे। फिर जो मकान 5 साल में कोठी खड़ी होनी थी फिर वो 10 साल पे चली जाएगी, लेट होता चला जाएगा सारा। पर जब प्रेयरफुल रहेंगे तो शैतान को हराओगे, शैतान को शर्मिंदा करोगे, मिनटों में अपनी गवाहियों को लोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना ना करने से लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लाइफ में कोई टेस्ट नहीं रहेगा, चिड़चिड़े हो जाओगे। शैतान ज़्यादा ध्यान जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा फिर। हाँ जी, जो 100 चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनकी तरफ फिर ध्यान नहीं जाएगा, जो एक चीज़ बुरी हो रही है फिर उस चीज़ की तरफ शैतान ध्यान लेके जाएगा। ये अजमाई हुई बात है नहीं। इसलिए हमें प्रेयरफुल रहना है। डेली 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं प्रभु के लिए निकालना। आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को निकाल सकते हो। 1 घंटा रात को सोने से पहले, मैं रात को प्रेयर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं रात को प्रेयर करके सोता हूँ। आप रात को प्रेयर कर सकते हो, फ्री माइंड होके, सारा घर का काम ख़त्म करके, सारे अपनी जॉब से फ्री होके, आप रात को खाना खाने के बाद 1 घंटा आप ज़रूर प्रभु को दिया करो। और आज एक जो प्रोफेसी हुई है भी, सोशल मीडिया से बच के रहो। बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है सोशल मीडिया में। जवान लोग सुन रहे हैं मेरी, आपके दिमाग को ख़त्म कर देंगी, खोखला कर देंगी चीज़ें, आप गलत और सही में सोच नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु के वचन सुनो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के वचन सुनो, फ़ोन पे भजनों को सुनो, आत्मिक चीज़ों को सुनो। अब एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पे, या यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, या इंस्टाग्राम है, या गूगल कुछ भी हैं, इन पे क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है? इन पे यही तो कंटेंट है ना, डेली वाला कंटेंट है जो, हाँ जी, जो डेली हम अपनी लाइफ में करते हैं वही कंटेंट है। तो फिर उस पर देखना क्या हमें? हालेलुया। क्या उसमें क्या दिखाते हैं? हाँ जी, या तो डांस करके दिखा देंगे थोड़ा सा हालेलुया, डांस करके दिखा दिया, हाँ जी, सास बहू की लड़ाई दिखा दी, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई दिखा दी, हस्बैंड वाइफ आपस में मजाक कर रहे हैं वो दिखा दिया, हाँ जी। और क्या है? यही है, और कुछ है तो बताओ चौथी चीज़। हाँ जी, अपने परिवार की कोई एक आधा पॉइंट मार दिया, कोई खाना बना रहा है वो दिखा दिया। तो ये क्या चीज़ें? ये देखने वाली चीज़ें थोड़ी है। हालेलुया। हैं, फिर भी हम सारा दिन एक खत्म होगी दूसरी, दूसरी खत्म, अरे वो तो ख़त्म ही नहीं होनी, वो तो चलती रहेगी। एक खत्म होनी नहीं वाली चीज़ ही नहीं है वो तो जा तो एक चीज़ हो ना भी, खत्म होने वाली चीज़ हो भी। यहाँ 10 चलने के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, 10 रील्स आएंगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो तो आई, वो तो आती जाएंगी। कोई धार्मिक गाना आ गया, कोई शैतानी गाना आ गया, कोई छोर आ गया, वो तो आती रहेंगी वो चीज़ें। वो ऐसा तो है नहीं कि अभी ये 140 करोड़ मुल्क का देश है, लोगों का देश है ये, कितने लोग रील्स बनाते होंगे? बहुत लोग रील्स बनाते होंगे, बहुत लोग वीडियो बनाते होंगे यूट्यूब पे, हैं? वो तो ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं, वो तो आती रहेगी, वो तो आती रहेगी, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। पर हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? हम अपने उस कीमती टाइम को प्रभु की सेवा में लगाएं,
अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगाएं और अपने फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना है उस चीज़ के अंदर हम लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? उस पर तो और रील्स, अब मान लो एक बंदा देख रहा है रात को, फ्री हो गया, मान लो रोटी खा ली, खाना खा लिया, उसके बाद चला दिया फ़ोन, उसके बाद ऐसे करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, 1 घंटा चला गया पता ही नहीं लगा, 2 घंटे चले गए पता ही नहीं लगा। हाँ जी, समय खा गया शैतान सारा। फिर उसके बाद आँखें दुखने लग गई, सिर दुखने लग गया फ़ोन चला चला के। अब कहाँ प्रार्थना होने वाली है? थकावट होगी बॉडी के अंदर, आँखें थकती हैं, सिर भी दुखता है। हालेलुया। अब बॉडी में थकावट हो गई, अब क्या कर रहा है दिल? बस आँखें जब भारी हो गई, नींद आने वाली हो गई, उसके बाद फ़ोन, नेट बंद, फ़ोन रख दिया साइड में, मैं सो गया आराम से। कोई प्रेयर नहीं, कोई खुदा से बात। यीशु मसीह देख रहा है उसके मुँह की तरफ, हाँ मेरा बेटा अब मुझसे प्रार्थना करेगा। नहीं नहीं, अब करेगा प्रार्थना। नहीं नहीं, 10 मिनट बाद घुटने लगाएगा, 10 मिनट बाद ये वेदी लगाएगा अपनी और प्रार्थना करेगा। है तो यीशु मसीह देखता देखता उसको देखता रहता है। यीशु मसीह में वो क्या करेंगे? उंगल ऐसे करी जाएंगे, करी जाएंगे। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की। अब वो जो कंटेंट है, कंटेंट पे आता हूँ मैं। अब जो कंटेंट है उसके अंदर कंटेंट है क्या, ये सोचने वाली बात है। जो सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। अरे ये वही तो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ऑलरेडी होती रहती है, तो वो तो आप देखते ही रहते हो अपने आसपास। हाँ जी, मोहल्ले में किसी ना किसी की लड़ाई हो ही रहती है कभी ना कभी तो। हालेलुया, वही आप उसमें देख रहे हैं, तो लाइव देख लो, कम से कम आपका टाइम तो नहीं खराब हो रहा। हालेलुया। उसमें तो कोई घंटे का पता नहीं, 1.5 घंटे का पता नहीं, 2 घंटे का पता नहीं, वो तो आती रहेगी, एक खत्म में भी दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। हालेलुया। हाँ जी, एक ना एक मोहल्ले के अंदर एक ना एक नमूना तो होता ही है, कोई ना कोई तो। हालेलुया। तो ये चीज़ देखो, आपका टाइम कीमती है, आपका टाइम कुछ बनने का है, आपका टाइम कुछ करने का है। ये भी हालेलुया, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। घर जाके यूट्यूब पे ज़रूर वचन को सुना करो ताकि आपको ये वचन पक्का हो। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा प्रभु की हजूरी में रहो, प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में रहो। डेली 1 घंटा कम से कम प्रभु के लिए निकालना है। आज प्रभु से वादा करके जाना है कि प्रभु डेली 1 घंटा मैं तेरे लिए निकालूंगी आज से। क्योंकि जब तक प्रेयर नहीं करोगे तब तक अब आप बाद में मुझको बोलोगे, मुझ पे कुड़कुड़ाओगे, प्रभु पे कुड़कुड़ाओगे कि मेरा ये काम अभी तक नहीं हुआ, ये मसला हल नहीं हुआ। पर जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाओगे, उस महाभिषेक में एंट्री करोगे, तो आपके मसले हल होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, आज तेरे बेटे बेटियों ने जो वचन को सुना है प्रभु, 1000 गुना आशीष को लेकर आए। वचन दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं प्रभु, कोई अंधकार की ताकत वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। आशीष तो बरकत यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।